माइंड को कैसे ट्रेंड करें? पहले हमें समझना पड़ेगा कि माइंड है क्या। माइंड एक सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर को चला रहा है। हमारे माइंड के 3 हिस्से होते हैं। एक लेमैन को कैसे पता चलेगा कि उसका माइंड उसके अगेंस्ट काम कर रहा है? किसी ने गोल बनाया और वो उस गोल को अचीव करने के लिए काम करने लगा, तो उसकी सेल्फ टॉक उससे क्या कहती है? उस गोल के फेवर में बात कर रही है, और अगर वो उसके खिलाफ बात कर रही है। ऐसे कौन से कॉमन बिलीव्स हैं जिसकी वजह से फुल पोटेंशियल अनलॉक करने में लोगों को प्रॉब्लम आती है? सबसे ज़्यादा और सबसे गहरा और डेंजरस जो बिलीव है वो है आई एम नॉट गुड एनफ। क्या बेसिक टूल्स हैं जिनको हम डेली रूटीन में फॉलो करके अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं? देखिए, मैं एसेंशली 3 टूल रिकमेंड करता हूँ हमेशा। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, तीसरा आपने कई बार सुना होगा कि आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है या आप वैसे बन जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपको सोचना क्या है और कैसे सोचना है। ये बड़ा सवाल है कि आप अपने माइंड को, मन को कैसे ट्रेन करते हैं। मन की गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं, क्योंकि मन तो चंचल है। उसको कैसे समझदार बनाते हैं। आप शरीर से, उम्र से, एक्सपीरियंस से मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि का जो विकास है, आपका माइंड है, उसको किस तरह से ट्रेन करते हैं, सवाल ये आता है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आज का ये जो पॉडकास्ट है उसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो बताएंगे कि आखिर आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं सही वे में, क्योंकि आपको जो बनना है उस हिसाब से आपको अपने दिमाग को, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं पीयूष श्रीवास्तव जी, जो कि बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हैं और इसी के साथ माइंड कोच भी हैं, जो बताते हैं कि आखिर माइंड को कैसे ट्रेन करना है। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्ते। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। और बताइए सर, कैसा चल रहा है? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, और आज तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाने वाला हूँ। आपसे बहुत सारी जानकारियाँ मेरे को लेनी है, बहुत सारी जिज्ञासा है, और मुझे पता चला कि आप अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में मेरे लिए समय निकाल रहे हैं, हमारे इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाल के आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब एक ही बार में मैं बहुत सारे सवाल पूछ लेता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे सवालों की लिस्ट है। अब देखते हैं कितना मैं आपसे पूछ पाता हूँ, क्योंकि जानकारी आपके पास बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। सो पॉडकास्ट की स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि जब मैंने आपकी प्रोफाइल को देखा, यू आर अ आर्किटेक्ट। यस। सो एक आर्किटेक्ट जो बिल्डिंगों का निर्माण करता है और बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, वो आदमी माइंड कोच, मतलब थोड़ा सा ना अलग, डिफरेंट, उसकी थोड़ी स्टोरी बताइए। देखो, अगर मैं कहूँ तो इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। देखिए, आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? उस बिल्डिंग को बनाने से पहले आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। वो ब्लूप्रिंट आपको ये बताता है कि आपकी बिल्डिंग कैसे होगी, राइट? आप सारी की सारी मेहनत उस ब्लूप्रिंट पे करते हो, उसकी डिज़ाइनिंग पे करते हो, और जब वो ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो आप उस ब्लूप्रिंट को रिप्लिकेट बिल्डिंग के फॉर्म में करते हो, करेक्ट। राइट? और इस तरह से आप बिल्डिंग को बना लेते हो। लेकिन यही चीज़ अगर हम अपने बारे में कहें, अपनी पर्सनालिटी के बारे में कहें, या अपने गोल्स के बारे में कहें, तो जब तक हमारा ब्लूप्रिंट सही नहीं होगा तो हमारी पर्सनालिटी वैसे नहीं बनेगी और हमारे गोल्स वैसे नहीं अचीव होंगे, जैसा हमने सोचा है। एग्जैक्टली। तो मैं बिल्डिंगों के ब्लूप्रिंट पे काम करता हूँ, लेकिन साथ के साथ एक और ब्लूप्रिंट पे काम करता हूँ जो कि है आपका माइंड, और माइंड ही आपकी अल्टीमेट पावर है, और जो आपकी पर्सनालिटी का निर्माण करती है, और आपके हर चीज़, हर गोल, लाइफ का हर अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ माइंड के थ्रू ही अचीव होता है। करेक्ट। तो इन अ वे मैं दोनों काम सिमिलर ही कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दूसरा जो आपका प्रोफेशन है, इसमें कई सालों से आप वर्क कर रहे हैं इस पे, ये इसकी कैसे शुरुआत हुई? देखो, ऑनेस्टली शुरुआत जो हुई वो तो एक बहुत ही लो पॉइंट पे हुई थी। मैं लगभग 25 साल का था, और उस समय मुझे बहुत ही डीप डिप्रेशन हुआ, और मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कुछ दवाएं दी,
वो दवाएं मैं खाने लगा, बहुत ज़्यादा असर नहीं कर रही थी। तो मैं अपने कज़िन के पास गया, वो भी एक डॉक्टर थे, उनके पास गया और मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ सिम्टम्स हैं और डॉक्टर ने दवाई दी है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं। तो अब ये जान के कि मुझे डिप्रेशन हो गया है और डिप्रेशन हो गया बिल्कुल। तो मैं बहुत परेशान रहा, बहुत ही लो पॉइंट था लाइफ का और बहुत दिक्कतों से गुजर रहा था। लेकिन किसी समय पे एक अंदर से एक कहना चाहिए कि एक मोमेंट आया, एक एनर्जी मेरे अंदर आई और उसने मुझे ये कहा कि आज के बाद मैं इस डिप्रेशन को ख़त्म कर दूंगा। और मैंने एक डिसीज़न लिया, वो दवाइयाँ सारी फेंक दी और ये डिसाइड किया कि आज के बाद मुझे डिप्रेशन नहीं होगा। तो मैंने उसके बाद इस ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन माइंड को स्टडी करना शुरू किया। और सबसे पहली शुरुआत हुई एक रेकी चैनल से, जो मैंने रेकी चैनल का कोर्स किया और उससे समझा कि चीज़ें कैसे होती हैं, एनर्जी का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। और वहाँ से जब शुरुआत हुई और ये बात है शायद लगभग 1995 की, और उसके बाद से मैं रुका नहीं, ये कंटिन्यूसली चलता रहा और धीरे धीरे करके ये मेरा पैशन बन गया। और बहुत सारे लोग आने लगे और पूछने लगे कि आप मुझे भी कुछ बताओ। तो फिर ऐसा करते करते मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच भी बन गया। सो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपने जैसे बताया। तो माइंड के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। इस चंचल मन की गुत्थी को समझने का प्रयास करूंगा मैं भी आपसे, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी आज इसी इंतज़ार में हैं और जो पॉडकास्ट देख रहे हैं। माइंड को कैसे ट्रेंड करें, एक लेमैन की भाषा में आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि माइंड है क्या, राइट? माइंड एक सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर को चला रहा है, करेक्ट। राइट? और अगर मैं ये कहूँ कि मैन या ह्यूमन इज़ ओनली माइंड। अगर माइंड ना हो तो ह्यूमन और किसी एनिमल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। राइट? अगर देखा जाए तो एक पिग में या एक हॉर्स में वो सब कुछ होता है जो एक ह्यूमन में होता है, कोई अंतर नहीं होता है, राइट? अगर आप देखोगे तो एक पिग या हॉर्स या कोई एनिमल, वो पैदा होता है, वो बड़ा होता है, वो अपने लिए खाने का इंतज़ाम करता है, अपने लिए शेल्टर का इंतज़ाम करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और एक दिन वो जाता है या रिसाइकिल हो जाता है, राइट? और ह्यूमंस भी वही करते हैं वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, अपने लिए फूड, शेल्टर, इसका इंतज़ाम करते हैं और एक दिन वो भी जाते हैं, वो भी रिसाइकिल हो जाते हैं। तो ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या अंतर है? जो कोर अंतर है वो उनके माइंड का है, क्योंकि ह्यूमंस ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि एक हॉर्स या पिग नहीं कर सकता, एक एनिमल नहीं कर सकता। और यहीं पर ह्यूमन होने का एक डिस्टिंक्शन है, यहीं पर एक उनकी खासियत है। तो इस माइंड को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, और अगर हम इसको समझ पाएंगे और इसको अपने तरह से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे तो ये हमारी बेहतरी के लिए काम करेगा। तो माइंड ट्रेनिंग एसेंशियली है क्या? माइंड ट्रेनिंग एसेंशियली एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जो हमारे अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है, उसको चेंज करके, रिफ़ाइन करके एक नए प्रोग्राम को लाना है, ताकि वो उस डायरेक्शन में काम करे जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं, Correct. ना कि उस डायरेक्शन में काम करे जिस डायरेक्शन में हम नहीं चाहते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल्स के पास माइंड नहीं होता है, उनके पास भी माइंड होता है, लेकिन उनका माइंड एक तरह से प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर के साथ आता है और आप उसको इंस्टिंक्ट कहते हो। तो अगर आप देखोगे तो एनिमल्स यूजुअली इंस्टिंक्ट पे रन करते हैं, लेकिन ह्यूमंस कैन रीप्रोग्राम, दे कैन प्रोग्राम देयर माइंड। जो उनका माइंड होता है वो एक ओपन सॉफ्टवेयर की तरह से होता है, जिसको कि वो खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स ने ये कहा कि अगर इफ़ यू डोंट program your mind, then the life will program
यू, राइट? करेक्ट। अगर आप अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं करोगे तो लाइफ आपको प्रोग्राम कर देगी, एंड देन पूरा का पूरा माइंड और पूरा का पूरा आपका जो कंडक्ट है, जो पर्सनालिटी है, वो उस प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलती रहेगी. सो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई माइंड ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपने माइंड ट्रेनिंग की, जैसे हम बात कर रहे हैं आपके साथ, क्या माइंड नेचुरली ट्रेंड होता है? हम कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं उससे नेचुरली ट्रेंड होता है, या कॉन्शियसली उसको ट्रेंड करना पड़ता है? देखो, फिर से कहूँगा कि हमें समझना पड़ेगा कि माइंड कैसे काम करता है, और आई विल ट्राई टू कीप इट एज क्रिस्प एंड शॉर्ट एज पॉसिबल. हमारे माइंड के 3 हिस्से होते हैं, और हर हिस्से का अपना एक रोल होता है. तो जो हम ट्रेनिंग की बात करते हैं वो कौन सा हिस्सा होता है और उसमें एग्जैक्टली क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो पहला हिस्सा होता है कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिससे जो आपके सेंसेस से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उस इंफॉर्मेशन को कैटलॉग करता है कि उसको कहाँ रखना है, मेमोरी में रखना है और कहाँ पर रखना है. तो वो सारी इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड गैदर करता है, राइट? और तीसरा होता है, अभी मैं दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तीसरा होता है सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसको कि हम यूनिवर्सल माइंड भी कह सकते हैं. और एट दैट लेवल हम सब एक हैं. वो यूनिवर्सल माइंड एक माइंड होता है, और हम कभी भी उसको ट्यून करके उस माइंड को टैप कर सकते हैं. बट अभी मैं उस सुपर कॉन्शियस माइंड के बारे में बात नहीं करूँगा. मैं बात करूँगा जो बीच में एक माइंड होता है, जिसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड. अब वो सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन, अगर आप हिंदी में कहेंगे, तो वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जो आपका बिहेवियर पैटर्न है, जो भी आप कर रहे हो, उसमें लगभग 95% रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है. और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड एक ओपन सॉफ्टवेयर की तरह से हमारे क्रिएटर ने हमको दिया. जब आप बचपन में, जब आप छोटे होते हो, तो आप अपने इन्वायरमेंट से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से, अपने टीचर्स से, न्यूज़ से, टीवी से, मीडिया से, इन सब से इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, और वो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता जाता है. तो लगभग 7 साल की उम्र तक ये पूरी तरह से प्रोग्राम हो जाता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे अपने आप को रीप्रोग्राम नहीं कर सकता है. लेकिन मोस्टली होता क्या है कि जो प्रोग्राम ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया है, वो अपने आप को रीप्रोग्राम करता रहता है. सो इसीलिए बोला जाता है कि बचपन में ही जो हमें शरीर मिला है उसका विकास जो है 7-8 साल की उम्र तक हो जाता है. देखिए, शरीर के बारे में बताएंगे आपको. श्योर. शरीर एक्चुअली के मैं बड़ा क्यूरियस आदमी हूँ, तो मैं आपकी बात को जो बीच में कट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जिज्ञासाएं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं. शरीर के बारे में ऐसा मैं इसके बारे में दूसरी तरह से प्रेजेंट करूँगा. बॉडी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड एंड नॉट वाइस वर्सा. कहने का मतलब ये है कि जो आपका शरीर है वो आपकी मन की देन है. ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मेरा शरीर है, उस शरीर में एक मन है, ऐसे ही समझते हैं हम सब. लेकिन ऐसा नहीं है. आपका जो शरीर है वो मन की देन है. तो जैसा आपका मन है वैसा आपका तन है, और वैसा ही आपका संसार है. ये कह सकते हैं वैसा ही आपका धन है. वैसा ही ये भी आपका बोल सकते हैं. एग्जैक्टली. तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड जब प्रोग्राम हो जाता है 7 साल तक, उसके बाद वो आपको एक तरह से आपका एक डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बन जाता है, और आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से जो भी करते हो वो उसी के अंदर ऑपरेट करते हो. तो अब अगर वो इस तरह से प्रोग्राम हो गया कि वो आपको कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में दे रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करेगा. लेकिन वो इस तरह से प्रोग्राम हो गया कि वो आपको लाइफ में अच्छा नहीं दे रहा है, तो वो आपके लिए एक हैंड ब्रेक की तरह हो गया. आप ऐसे मानिए जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? करेक्ट. नहीं चल पाएगी शायद, या चलेगी तो बहुत स्ट्रेस में बहुत चलेगी. ज़्यादा. तो हम ज़्यादातर लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि वो एक हैंड ब्रेक की तरह से काम कर रहा है, और आप
अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आप कर सकते हो, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इसीलिए इसको प्रोग्राम करना, इसको रीप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। सो माइंड ट्रेनिंग के इस कॉन्सेप्ट में कैसे लोग शुरुआत कर सकते हैं और क्या इसमें कंसिस्टेंसी कितनी मायने रखती है? ज़्यादातर लोग जब इसमें आते हैं, इस सब्जेक्ट में आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, तो शुरू में वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट धीरे धीरे करके वो फिसलने लगता है। और उसके कुछ खास कारण हैं। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है और उसकी जो प्रोग्रामिंग है, वो खुद अपने आप में आपको कोई भी बदलाव लाने से, कोई भी चेंज लाने से रोकती है, राइट। ये ऐसे होता है, देखिए कैसे होता है कि अगर आपने मान लीजिए कोई एक किताब देखी, उस किताब में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एकदम नई है आपके लिए, ठीक है, और आपको लगा कि इसको पढ़ के और इसको करके तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास तक कैसे आती है? आपके कॉन्शियस माइंड ने उसको रीड किया और इस इन्फॉर्मेशन को आपके सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचाया। अब सब कॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, राइट। अब जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँची, अगर वो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम से मैच कर रही है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो उससे मैच नहीं कर रही है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, राइट। और जैसे ही वो रिजेक्ट करेगा तो आपकी वो पढ़ाई, आपका वो मोटिवेशन सडनली गायब हो जाएगा ओके। और आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। सो एसेंशियली अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करते हो तो क्या चाहिए होता है? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है क्लैरिटी ऑफ गोल। आपका गोल की क्या है, एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव, राइट। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, राइट। सो फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड योर गोल। Decide your goal, that is the first step, and the clarity of goal, this is very clear. If you have a confused goal, then obviously it is going to create a problem for you, right? Second चीज़ जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, वो एक होती है क्विक फिक्स मेंटालिटी। मतलब कि यार आज किताब पढ़ी है, कल से मैं बदल जाऊंगा और परसों से मैं शेर बन जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। नहीं, करेक्ट। ये एक बीज की तरह से है जो आप ज़मीन में बोएंगे और वो धीरे धीरे जब आप उसको पानी देंगे, धूप देंगे, तो धीरे धीरे करके वो बड़ा बेसिकली होगा। एक प्रोसेस पूरा होगा तभी चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए पेशेंस को रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इस बात को समझना कि आपका जो प्री प्रोग्राम, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, वो उसको रेजिस्ट करेगा, तो आपको इसको बार बार करना पड़ेगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा, ताकि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप इस अवेयरनेस के साथ करते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी आ जाती है कि आपको ये प्रोग्राम करना है। सो सर, आप इतने टाइम से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर कोई एग्जाम्पल देंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, राइट। अब उसने ये पढ़ा कि यार मैं तो बहुत कैपेबल हूँ और मैं तो बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। तो उसने कहा कि यार मुझे ना 1 करोड़ रुपए कमाना है, ठीक है। सडनली उसने डिसाइड किया कि मुझे 1 करोड़ रुपए अपना महीना- गोल सेट कर लिया अपना कि goal 1 set करोड़ कर रुपए लिया। कमाना है। लेकिन प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग है 1 लाख रुपए महीने की। अब आपने गोल सेट किया है 1 करोड़ रुपए महीने का, तो जैसे ही वो प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा और वो ये कहेगा कि क्या बकवास है, आप ये सब नहीं कर सकते, ये आपके बस की बात नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग 1 लाख रुपए महीने की कहाँ से आई? वो आपकी प्रोग्रामिंग आपके बचपन से आई। बचपन से ही। ठीक है, बचपन से वो प्रोग्राम है कि पैसा कमाना या इससे ज़्यादा पैसा कमाना मुश्किल है, या ऐसा कमाओगे तो कुछ गलत करना पड़ेगा। तो वो प्रोग्रामिंग आपकी बैठी हुई है। अब आप एक नया आइडिया लेकर आए, जब आपने उसको डाला तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसमें अगर आप एक नया आइडिया डालते हो तो इट शुड बी इंक्रीमेंटल, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जब आप करोगे तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। अदरवाइज यू हैव टू स्टे पेशेंट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि चीज़ें धीरे धीरे जाकर प्रोग्राम होंगी। 2 दिन में मैं अचानक से अपने प्रोग्राम को नहीं बदल पाऊंगा, करेक्ट। लेकिन डेफिनेटली बदल सकती हैं।
और मैं इसका एक लाइव एग्जांपल हूँ। या श्योर सर, प्लीज। और I was a shy guy, barely able to speak, barely able to talk to people. As I told you, I started with a very deep depression, and from there I'm sitting in front of you find people and talking this, and I became a public speaker, right? So it was a complete change of program in me. If I can do it, then anybody can. राइट, So that's what it is. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और कोई भी भी कर कर सकता सकता है। है। Yes. राइट, तो सर आपने माइंड ट्रेनिंग के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, एक लेमैन को कैसे पता चलेगा कि उसका माइंड उसके अगेंस्ट काम कर रहा है? क्या सिम्टम्स, क्या इंडिकेशंस होंगे जिसकी वजह से वो उसको समझ पाएगा? लेट्स सपोज कि किसी ने गोल बनाया, राइट, और वो उस गोल को अचीव करने के लिए बढ़ने लगा, काम करने लगा उस गोल को अचीव करने के लिए। तो उसकी सेल्फ टॉक उससे क्या कहती है? अगर उसकी सेल्फ टॉक उसको उस गोल के फेवर में बात कर रही है, तो डेफिनेटली उसका जो प्रोग्राम है वो उसके फेवर में है। और अगर वो उसके खिलाफ बात कर रही है, तो डेफिनेटली उसका प्रोग्राम उसके फेवर में नहीं है, उस गोल के फेवर में नहीं है। राइट, तो ये बहुत क्लैरिटी से उसको पता चल जाएगा, क्योंकि सेल्फ टॉक आपको वो बताएगी जो आपकी प्रोग्रामिंग का पार्ट है, राइट। अगर वो प्रोग्रामिंग से मैच नहीं कर रहा है तो तुरंत आपको ये कहेगी कि ये बहुत ही बकवास गोल है, या आपने बहुत मुश्किल गोल ले लिया है, या आपके लिए पॉसिबल नहीं है, या आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड थिंग विच विल कम इज प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कि आप उसको टालोगे। आप गोल बना लोगे। ऐसा आपने देखा होगा कि वेट लॉस के केस में, या स्पेशली जिमिंग के केस में बहुत होता है। और जिमिंग में क्या होता है कि न्यू ईयर पे बहुत सारी मेंबरशिप बढ़ जाती है अचानक, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जिमिंग करूँगा, वेट लॉस करूँगा, बॉडी बिल्डिंग करूँगा, मसल बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बट 10 से 15 दिन के अंदर वो सारे लोग धीरे धीरे करके आना बंद कर देते हैं। तो एक प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन डेफिनेट इंडिकेशन है इस बात का कि आप जो गोल अचीव करना चाह रहे हो, आपका खुद का माइंड उसके खिलाफ काम कर रहा है, आपकी प्रोग्रामिंग उसके खिलाफ काम कर रही है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज द सेकंड इंडिकेशन। थर्ड इंडिकेशन इज जब भी आप उस काम को करने जा रहे हो, तो आप अपने अंदर चेक करो कि क्या आपको जॉय की फीलिंग आ रही है, क्या आपको फियर की फीलिंग आ रही है। अगर आप फियर फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रामिंग आपको बता रही है कि ये आपके लिए एक खतरा है, एक डेंजर है। और वो डेंजर इसलिए है क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग में वो चीज़ खतरे के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग स्काई डाइविंग करते हैं, राइट, और वो उसको एंजॉय करते हैं। बट जिसने नहीं किया हो और आप उसको ले जाएं और ऊपर से फेंक दें, तो उसके लिए क्या होगा? फियर, राइट। वो या आप उसको ज़बरदस्ती ले जाएं करने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा? बहुत सारा फियर, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है, उसके लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जो कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, उसकी प्रोग्राम में है कि स्काई डाइविंग एक फ़न है, एक इन्जॉयमेंट है, तो उसके लिए उसके अंदर कोई फियर नहीं डेवलप होगा। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन शायद इससे ये समझ में आएगा कि आप कोई भी गोल जब आप लेके बढ़ते हो, तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग, कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो आपको बताएंगी कि वो आपका माइंड उसके साथ ट्यून में है या ट्यून में नहीं है। सो सर, अब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक मेरी जिज्ञासा है, फुल पोटेंशियल क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके पीछे की थ्योरी है, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं? आजकल लोग काम तो करते हैं, मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं वो गोल नहीं अचीव कर पाते हैं। क्या रोल रहता है फुल पोटेंशियल का इसमें? थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो, हम सभी के अंदर बहुत सारे हिडन पोटेंशियल होते हैं, राइट, लेकिन सबके पोटेंशियल अलग अलग होते हैं। अब किसी का पोटेंशियल शायद एज ए म्यूजिशियन होगा, वे म्यूज़िक अच्छा बताएगा, और किसी का पोटेंशियल एज अ क्रिकेटर होगा, वो क्रिकेट अच्छा खेलेगा। अब ये दोनों स्वैप नहीं हो सकते। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल याद आता है कि एक टीवी पे ऐड आता था, एक
जॉब पोर्टल का ऐड आता था, monster.com का एक ऐड आता था जिसमें कि एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक क्रिकेटर की ड्रेस पहन के, उसका हेलमेट पहन के, एक बैट लेके, और वो धोबी की तरह से कपड़े धो रहा है। तो मतलब ये था कि उसके अंदर क्रिकेटर की स्पिरिट है, लेकिन वो एक्चुअली एक धोबी का काम कर रहा है। तो वो अपने फुल पोटेंशियल को नहीं जी रहा है, राइट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम सभी के अंदर ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं जिनको हम नहीं जी रहे हैं, राइट। तो फुल पोटेंशियल का मतलब ये है कि आप जो आप करना चाहते हो, जो आपका कोर है, और सभी को पता है, अगर आप डीप डाउन देखोगे तो सबके अंदर वो उसकी झलक मिल जाती है, वो आप पूरी तरह से जी रहे हो, उसको आप पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हो, वही आपका फुल पोटेंशियल है। इससे मुझे आइंस्टाइन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट याद आ जाता है। उसने ये कहा कि इफ़ यू टेल अ फिश दैट इट कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, then probably it will live all its life thinking that it is stupid. तो अगर आप एक मछली से ये बोलोगे कि तुम पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, राइट, तो शायद वो पूरी लाइफ यही सोचती रहेगी कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी। तो मछली का पोटेंशियल तैरना है, पेड़ पे चढ़ना नहीं है। राइट। राइट। तो मछली अपना फुल पोटेंशियल जो है वो जी ले, ये उसका फुल पोटेंशियल है। इंसानों में पोटेंशियल बहुत वेरी करता है, बहुत तरह तरह से होता है, लेकिन मैं इतने लोगों से बात करता हूँ और उनमें से ज़्यादातर लोग अपना फुल पोटेंशियल नहीं जी रहे हैं, और ये उनके माइंड से शुरू होता है। इसीलिए माइंड ट्रेनिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है ताकि वो अपनी लाइफ का फुल पोटेंशियल यहाँ पर इसी लाइफ में जी पाएँ। सो अगला सवाल मेरा यही है सर कि फुल पोटेंशियल को फाइंड कैसे करें? हाउ टू फाइंड आवर फुल पोटेंशियल? देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जो कि हमारी वैदिक फिलॉसफी से आया, और जिसको हम कहते हैं धर्म, कि आपका धर्म क्या है। एक्चुअली जब हम धर्म की बात करते हैं, अगर आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में जाएं तो कहते थे कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई लड़ना, राइट, या वैश्य का धर्म है बिजनेस करना, है ना। और तो सबके अपने 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 धर्म होते थे। तो धर्म एसेंशली एक आपका कोर है जो आपके डीप डाउन से आता है, और अगर आप झांकोगे अपने अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि आप गिटार बजाना चाहते हो या क्रिकेट खेलना चाहते हो। और अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो और आपसे ज़बरदस्ती गिटार बजाया जाए तो आप कुछ भी कर लो, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, और आप गिटार बजाने में भी फुल पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाओगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है और वो क्रिकेट खेल रहा है तो शायद वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएगा। तो ये जैसे आप कहते हैं अंदर की बात है, और जब भी आप झांकोगे तो आपको अपने अंदर ज़रूर पता चलेगा कि आपका फुल पोटेंशियल क्या है, और आप डेफिनेटली उसको जी सकते हो। सो सर ये बात तो हो गई कि हाउ टू फाइंड आवर फुल पोटेंशियल, बट अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं इसमें और बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, ऐसे कौन से कॉमन बिलीव्स हैं जिसकी वजह से फुल पोटेंशियल अनलॉक करने में लोगों को प्रॉब्लम आती है? देखो, सबसे ज़्यादा और सबसे गहरा और डेंजरस जो बिलीव है वो है आई एम नॉट गुड एनफ। मैं अपने आप में संपूर्ण नहीं हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूँ। और ये एक ऐसा बिलीफ है जो कि ज़्यादातर लोग जो किसी ट्रबल में होते हैं, जो ट्रबल में नहीं भी होते हैं, अगर एक आम इंसान की भी मैं बात करूं, अगर आप उसके डीप में जाओगे तो उनके डीप में जाकर आपको ये एक बिलीफ मिल जाता है जो कहता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो मैं आपको और सारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस दुनिया में आए हो, अगर आप पैदा हुए हो, तो आप गुड भी हो और आप इनफ भी हो। तो आप अपने अंदर से ये बात पूरी तरह से निकाल दो कि आप गुड इनफ नहीं हो। लेकिन ये कॉन्शियस माइंड का मामला नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड का मामला है। तो सिर्फ कहने से या बताने से नहीं होगा, इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ता है।
और मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त थे और उनसे मेरा एक डिस्कशन हुआ और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, प्रोफेशन में, लेकिन फिर भी कुछ अनरेस्ट था और ऐसे ही हमारी बैठ के चैट हुई। तो मैंने जब डिस्कशन किया तो ये निकल के आया कि ये एक पॉइंट है कहीं ना कहीं उनके एक बिलीफ सिस्टम में है कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो हमने गेम खेला कि हम हर दिन दिन में 1 से 2 बार एक दूसरे को व्हाट्सएप करते थे और उसमें ये भेजते थे कि आई एम गुड इनफ, सिंपल वन स्टेटमेंट, आई एम गुड इनफ। और मुझे याद है कि 4 दिन बाद भी उनका फ़ोन आया और बोलने लगे कि यार सिर्फ इससे मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा है और बहुत बेहतर फील होने लगा और मेरी जो एनर्जीज थी वो बहुत बदल गई। तो हम सब क्या कर सकते हैं, हम एक सिंपल सा मोबाइल का वॉलपेपर है, उसमें हम लिख सकते हैं आई एम गुड इनफ, या आप एक अलार्म लगा सकते हो कि हर दिन में 3 घंटे या 4 घंटे बाद आपके सामने एक अलार्म आए, आप उस अलार्म का टाइटल दे दीजिए आई एम गुड इनफ एंड गो थ्रू इट एवरी टाइम द अलार्म रिंग्स, बिकॉज दिस इज़ द कोर बिलीफ। सब बहुत सारे लोगों की कोर बिलीफ में है कि मैं अपने आप में पूर्ण नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमी है। और ये एक लैक माइंडसेट है जो कि हमारे बचपन की प्रोग्रामिंग से ही आता है। जब आप पैदा होते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, आप अपने आप में संपूर्ण होते हो। आप बच्चे को देखो, उसके अंदर का जॉय देखो, वो पूरी तरह से संपूर्ण है अपने आप में। लेकिन धीरे 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 जब समाज की प्रोग्रामिंग, माँ बाप की प्रोग्रामिंग और मीडिया की प्रोग्रामिंग और जब टीचर्स की और जो पूरा समाज है उसकी जब प्रोग्रामिंग जाती है तो कहीं ना कहीं ये बिलीव आ जाती है दैट आई एम नॉट गुड। इस मौके पे मुझे हेनरी फोर्ड का एक कोट याद आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। उन्होंने कहा कि वेदर यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। मतलब ये कि अगर आपके अंदर से आ रहा है कि मैं अपना फुल पोटेंशियल नहीं जी सकता या मैं जी सकता हूँ, दोनों ही केसेस में आप सही हो, क्योंकि it is all coming from your subconscious programming, it is all coming from your subconscious mind, right? So then it becomes the truth for you. सो मेरा अभी अगला क्वेश्चन यही है कि जो हम सोचते हैं, क्योंकि कहा जाता है आप जैसा बनना चाहते हो वैसा सोचना शुरू कर देंगे तो आप बन जाएंगे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारी रियलिटी बनते हैं, पहला। और इसी में एक क्वेश्चन और ऐड ऑन कर रहा हूँ, जो हमारे थॉट्स हैं और जो हमारी हैबिट्स हैं उनके बीच में डायरेक्टली क्या कनेक्शन होता है? देखो, इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। जैसे एक चेन रिएक्शन होता है उस तरह से चीज़ें चलती हैं। मैं आपको बताता हूँ। प्लीज़। आपके थॉट्स होते हैं वो आपके अंदर इमोशंस क्रिएट करते हैं, राइट? और आपके इमोशंस आपके अंदर एक्शन क्रिएट करते हैं। आप एक्शन इमोशन के बाद लेते हो। जब आप एक्शन लेते हो तो आपको रिजल्ट्स आते हैं, करेक्ट। और जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाती है। तो एक पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है, राइट? अब अगर आप ये कहो कि आपके थॉट्स और इमोशंस रिलेटेड नहीं हैं, वो अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप अच्छा सोच के बुरा फील कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट? क्या आप बुरा सोच के अच्छा फील कर सकते हो? ये भी नहीं कर सकते। तो कनेक्टेड है ना, थॉट और फीलिंग दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। तो थॉट, जो भी आप थॉट सोचते हो वो आपके अंदर एक फीलिंग क्रिएट करता है, और जिस भी फीलिंग में आप होते हो तभी आप एक्शन लेते हो। आपका जो एक्शन होता है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके इमोशन से, राइट? और जब आप एक्शन लेते हो तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, करेक्ट। तो आपके सामने रिजल्ट आते हैं, राइट? तो थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस एंड एक्शन के साथ रिएक्शन विच इज़ अ रिजल्ट, और रिजल्ट ही आपकी रियलिटी है। क्योंकि आपकी रियलिटी क्या है, जो आपको लाइफ में घटित हो रहा है, आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो रियलिटी है। करेक्ट। तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, राइट? तो दूसरा सवाल आपका क्या था? जो हमारे थॉट्स हैं और जो हमारी हैबिट्स हैं उनके बीच में डायरेक्टली क्या कनेक्शन होता है? हैबिट, जिसको हम हैबिट कहते हैं, वो हैबिट एसेंशली, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके सबकॉन्शियस का एक प्रोग्राम है, एक बिहेवियर पैटर्न है, और वो आपके थॉट के रेपिटिशन से होता है। अगर आप एक
एक थॉट सोचते हो, जैसे आपने सोचा कि या किसी ने सोचा कि मैं कल सुबह से जॉगिंग करूँगा और अपनी बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दूँगा, और बहुत सारी चीज़ें सोची उसने कहीं से मोटिवेशन आने के बाद, लेकिन वो थॉट एक हैबिट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसने रोज़ ऐसा सोचा कि मुझे सुबह उठना है और जॉगिंग करनी है और उस काम को करना है, और उस थॉट को बार बार अपने अंदर रिपीट किया, और वो थॉट धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस का पार्ट बन गया, और उसने एक इमोशन को जनरेट किया उसके अंदर, तो डेफिनेटली वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थॉट्स आर कनेक्टेड टू हैबिट्स, बट इट टेक्स अ लिटिल टाइम बिल्कुल टू कन्वर्ट थॉट्स इनटू हैबिट। ग्रेट सर। सर अभी जाने का समय है, लेकिन फिर भी मैं जाते जाते मेरे अंदर जो चीज़ें बची हुई हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्या बेसिक टूल्स हैं जिनको हम डेली रूटीन में फॉलो करके अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं? देखिए, मैं असेंशली 3 टूल रिकमेंड करता हूँ हमेशा। एक है एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आप अपने सबकॉन्शियस में फॉर्म बना लें, जिस भी आइडिया को आप अपने सबकॉन्शियस में फॉर्म बना लें, वो आपका एफर्मेशन है। तो एफर्मेशन हमेशा काम करता है, लेकिन उसमें पेशेंस रखना होता है और थोड़ा समय देना होता है, राइट। विजुअलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, और वो अगर आप कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन में आपको एक माइंड में मूवी बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैं रोज़ जॉगिंग कर रहा हूँ, अगर आप उसको विजुअलाइज करोगे तो वो आपकी धीरे धीरे करके आपकी हैबिट का पार्ट बन जाएगा। उसके पीछे भी एक साइंस है, बट मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि समय की कमी है, बिल्कुल सर। राइट। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आप कर सकते हो वो जर्नलिंग, मतलब अपने विचारों को लिखना, एक पेपर पे लिख देना। क्योंकि जब आप अपने विचारों को लिखते हो तो वो एक रैंडम थॉट नहीं होते हैं, इधर उधर भागते नहीं हैं, एक अलाइंड थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं, और आप चुन सकते हो कि मुझे किन थॉट्स को रखना है और किन थॉट्स को रिजेक्ट करना है। और जिन थॉट्स को आप नहीं रखना चाहते हो उनको डिस्कार्ड कर दो, और जिनको आप रखना चाहते हो उनको अपने पास रखो, तो वो आपकी हैबिट का पार्ट जरूर बनेंगे, आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का पार्ट जरूर बनेंगे। बिल्कुल सर। एक डेली हैबिट जो आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, जिसको कि मैं खुद भी करता हूँ, और वो ये है कि जिसके 2 पार्ट हैं। सुबह उठ के, मॉर्निंग में उठ के अगर आप 10 मिनट अपने आप को दे सकते हो, और 10 मिनट में आप, पहला पार्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होता है बेसिकली मेडिटेशन या अलाइनमेंट सेम चीज़ है। आप अपने आप को अपनी सोर्स से, अपनी सोर्स एनर्जी के साथ अलाइन करते हो। और दूसरा पार्ट है विजुअलाइजेशन। तो अलाइनमेंट एंड विजुअलाइजेशन का कॉम्बिनेशन अगर आप फॉलो करोगे तो आप कोई भी गोल, कोई भी फुल पोटेंशियल जो आपको लगता है कि मेरा है, अगर आप उसको विजुअलाइजेशन में ले आओगे तो डेफिनेटली वो पूरा होगा और आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाओगे। सो सर, जाते जाते, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास, जैसे कि जाने का समय हुआ है, लेकिन जो दर्शक हैं वो अपने सवाल भी भेज सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो डेफिनेटली हम इस पे डीप डिस्कशन भी आगे बनाएंगे, करेंगे, और आपके बीच में पॉडकास्ट लेके आएंगे। जाते जाते कुछ सिंपल टिप्स जो लोगों को आप देना चाहें। टिप एक ही है, आपके पास एक ही लाइफ है, राइट। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, शायद किसी को पता हो। लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन इस लाइफ में ये आपका धर्म है कि आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को जिए। तो इसको समझें कि कहाँ पर, किस तरह से आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, जिसमें आपका माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसको दूर करो और अपनी लाइफ के अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को जियो, और यही लाइफ का पर्पस है, यही आपका धर्म है। बिल्कुल पीयूष सर, आपने तमाम जानकारियाँ साझा की हमारे दर्शकों के साथ, और आपने अपना कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ट्रेन योर माइंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार सर। तो हमारे साथ थे पीयूष श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे थॉट्स आपकी रियलिटी बनते हैं, कैसे आप अपने
फुल पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं और उस वे में काम करके अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने 3 टूल्स भी बताए जिनकी मदद से आप डेली प्रैक्टिसेस में अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को। इसी के साथ आगे किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।